हेलो स्टूडेंट्स, बेटा मैं आज आपको एल्डिहाइड और एमीन दोनों की नेम रिएक्शन करा रही हूँ। इससे पहले जो वो कराई थी उसमें क्लियर नहीं आई, इसलिए मैं दोबारा करा रही हूँ। लेकिन इसके साथ एमाइन की भी नेम रिएक्शन मैंने ऐड कर दी है। कल मैंने क्वेश्चन कराए थे आपके एल्डिहाइड कीटोन वाले, देखो बहुत हेल्प मिली थी, जो आज मैंने उसमें इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। इसमें आज अच्छे से बता देती हूँ, क्योंकि कल वो परसों वीडियो अच्छी नहीं आई थी, इसलिए मैं ये वाली दोबारा करा रही हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देखो बेटा, एल्डिहाइड कीटोन के लिए था ये, ठीक, ये जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं, जितनी भी ये नेम रिएक्शन है, सब में सब एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, ये बात याद रखना। तो देखो, सर जी रुको, क्या है? सर जी रुको। एस फॉर स्टेफन, आर फॉर राइमर, जी फॉर गाटरमैन, ई फॉर रिटार्ड, आर फॉर रोजमैन मुंड। ठीक है, रोजमुंड रिएक्शन, ये इन सब में किसका फॉर्मेशन होगा? सर जी याद रखना, सर जी रुको, सर जी रुको से याद रखना कि जितने भी है इनमें सब का किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? एल्डिहाइड का। फटाफट देखो, मैं इस वीडियो में बताऊंगी थोड़ा, क्योंकि पहले बता चुकी मैं। रोजमुंड, रोजमुंड में क्या होता है बेटा? देखो, राहुल, आर फॉर राहुल, CO फॉर CO, CL फॉर कल, बहुत, BA सोनी, SO फॉर बहू मिली। ठीक है, राहुल को कल बहुत सोनी बहू मिली। ठीक है, कल मिली। CL है को के आर रोजमुंड आपका, बहुत BSO फॉर सोनी बहू मिली आपका। और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन देखो, ये गलती हो गया था, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है आपका, ये ऊपर इस ट्रिक में बता दी। स्टेफन रिडक्शन, स्टेफन से रखना, जो स्टेफन है एक रूसियन आदमी है। ठीक है, क्या है? रसियन है एक। क्या होता है बेटा? स्टेफन एक रसियन है, तो याद रखना स्टेफन रसियन। रसियन का मतलब, रसियन हम स्पेलिंग ये बना देंगे, रसियन मतलब कि साइनाइड से हम क्या करते हैं? स्टेफन में यूज करते हैं हम RCN, और एस से स्टेफन से एस से क्या हो जाएगा आपका? SnCl2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इंटरमीडिएट जरूर याद रखना बेटा, एल्डिहाइड उसका नाम उसमें आ गया आपका, किसमें? आपकी जो ऊपर सर जीरो का वो बताया है कि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा उसमें। क्लियर बेटा? स्टेफन रसियन, स्टेफन में क्या होगा? RCN और SN दोनों Cl2 हो जाएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्पीड में बताऊंगी मैं बेटा। रिटार्ड रिएक्शन, रिटार्ड देखो बहुत क्वेश्चन पूछे हुए बेटे इसी के ऊपर। टूर्नामेंट से बेंजीन को रिटायर करो, टूर्नामेंट फॉर टायलिन, बेंजी फॉर क्या आपका? बेंजल्डिहाइड हो गया। रिटायर इटार्ड रिएक्शन, और करोगा क्रोमाइल क्लोराइड। तो टूर्नामेंट से बेंजीन को क्या कर दो? रिटायर कर दो। बहुत क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और इसमें इंटरमीडिएट बेटा, जिसमें इंटरमीडिएट थोड़े भयानक से ना, उसके इंटरमीडिएट पूछे हुए हैं, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे हुए हैं। राइमर टीमन रिएक्शन याद रखना, राइमर टीमर दो भाई थे, राइमर ने टीमन को 2 OH में क्या मिलाकर पिला दिया? सुला दिया, क्लोरोफॉर्म पिलाकर सुला दिया। सुलाने का मतलब जो आपके सल्फेल्डिहाइड है उसका फॉर्मेशन होता है। क्लियर? राइमर ने टीमर को 2 अल्कोहल, क्या एक तो फिनोल और एक क्या OH, ठीक है, क्या मिलाकर CH3 सुला दिया। ठीक है, अब देखो गाटरमैन कोची रिएक्शन, गाटरमैन कोची रिएक्शन को देखो बेटा, क्या होगा? बेंजीन का कोच बेंजल है, बेंजीन का कोच कौन है? बेंजल है। B फॉर बेंजीन, को फॉर CO, कोच फॉर गाटरमैन कोच आ जाएगा, बेंजल फॉर बेंजल्डिहाइड। ठीक है, CO से याद रखना, इसी में आपका CO और HCl है। क्या होगा? इससे थोड़ा हिंट सा मिल जाता है। ठीक है, अब देखो एल्डोल और केनिजारो। एल्डोन याद रखना बेटा, जो एल्डोल है, एल्डोल में जो आप NaOH लेते हो वो डाइल्यूट लेते हो, जो केनिजारो हो उसमें जो NaOH लेते हो कंसनट्रेशन लेते हो। और इसके जो क्वेश्चन पूछे हद से ज़्यादा पूछे हुए हैं, क्या क्या कर कि 50% है, जहाँ भी 50% आ जाए समझ लो NaOH रिएक्शन है। और जो केनिजारो रिएक्शन, जो केनिजारो हो उसमें क्या होता है? COO नेगेटिव बनता है और आपका एल्कोहल बनता है। ठीक है, और उसमें कार्बन कार्बन के बॉन्ड आपस में मिलकर आपका क्या बना देते हैं? इस फॉर्म में बना देते हैं, एक एल्डिहाइड और क्या लग जाता है? एल्डिहाइड लग जाता है, और उसकी बराबर में एक कार्बन छोड़कर डबल बॉन्ड लग जाता है। याद रखना, जहाँ पर लास्ट में आपका डबल बॉन्ड, फिर एक कार्बन को वहाँ CHO, एयर कार्बन को छोड़कर आपका क्या लग जाए? डबल बॉन्ड, ये समझ लेना। या एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, प्रोडक्ट देकर पूछ लेता है क्वेश्चन। फिर है वोल्टेज, वोल्टेज से याद रखना बेटा, जो वोल्टेज होती है उसमें RX
कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है, डबल बनाता है। देखो ये याद रखकर, किसकी प्रेजेंस में? ड्राइथर। फिटिंग, फिटिंग में आप किसका यूज करते हो बेटा? घरों में बोर्ड, बोर्ड का मतलब बेंजीन का बोर्ड, ऐसा हेक्सेन वाला बोर्ड है तो इसका मतलब 2 बेंजीन ले, तो ये बीच में से NaX निकल जाएगा इसके साथ, और यहाँ पर ड्राइथर, ये आपका बाइफिनाइल बन जाएगा। वूटज, वूटज का मतलब छोटा RX, ठीक है, RX, और ये क्या बन जाएगा? फिटिंग का मतलब एक फिटिंग लगा लो भाई बेंजीन का, और वही NaX, इसके बीच में से ये X, ये X और ये Na निकल जाएगा, दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे, ये बन जाएगा। फिर है क्लेमेंसन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे है बेटा क्लेमेंसन। देखो सन के लिए जान हाजिर है, देखो सन क्लेमेंसन होगी, जान जैडन हो गया HG, जान हाजिर HG हो गया, और है HCl हो गया। ठीक है, रिडक्शन इसमें आपका एल्डिहाइड और कीटोन कोई सा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है यहाँ पर जो लिखा हुआ है। बस सिर्फ आपको क्या करना है, 2 H इधर देने हैं, 2 H इधर देने हैं, और बस CH2 का फॉर्मेशन करने हैं। ठीक है, रिडक्शन होगा। वुल्फ किसना, वुल्फ क्या होता है? भयानक होता है। ठीक है, तो कहते हैं NH2NH2, नहीं नहीं, क्या होगा? नहीं नहीं, O का मतलब OH, वुल्फ मुझे मत गलाना, इथाइलिन ग्लाइसिन, ये हो जाएगा ना, नहीं नहीं वुल्फ मुझे मत गलाना। ये 2 ही रिएक्शन ऐसी है जो रिडक्शन में यूज की जाती। ठीक है, अब है विक्टर मेयर टेस्ट। ये विक्टर मेयर टेस्ट किस पे लगते हैं बेटा? अल्कोहल पे लगती है। ठीक है, जो प्राइमरी होता है विक्टर मेयर टेस्ट रेड कलर का देता है, जो सेकेंडरी होता है आपका ब्लू कलर का देता है, टर्सरी रिएक्शन नहीं देता है। फिर हाइजेनबर्ग रिएजेंट, हाइजेनबर्ग रिएजेंट एमीन में लगता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। अब देखो जो हाइजेनबर्ग है, थोड़ा विदेशी सा नाम लग रहा, तो हाइजेनबर्ग ने BSc करी, क्या कर ली उसने? BSc कर ली। B फॉर बेंजीन, S फॉर सल्फोनाइल क्लोराइड, ये इसका नाम है। देखो बेटा प्राइमरी वाला करके दिखा रही हूँ, इसमें नहीं दिखाऊंगी, इससे पता चल जाएगा। देखो ये प्राइमरी एमीन है, ये आपका BSc है। ठीक, ये H इससे रिमूव हो गया, ये इसके साथ बॉन्ड बन गया। ठीक है, और ये H है, अगर आप इसे किसी KOH के साथ डाल लोगे तो यहाँ ये एसिड और ये बेस आपस में सोल्यूबल हो जाएंगे ना, तो इसका मतलब जो प्राइमरी एमीन होता है वो तो उसमें क्या बेस में सोल्यूबल होता है। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर ये H हटा दोगे आप, ये रिमूव कर दिया तो ये H निकल गया, तो इसका मतलब यहाँ H नहीं बचा, और जब H नहीं बचा QH किसके साथ रिएक्शन करेगा? इसका मतलब जो प्राइमरी एमीन है वो तो सोल्यूबल होता है, लेकिन सेकेंडरी एमीन से जो इसके बाद रिएक्शन होती है वो एल्कली में सोल्यूबल नहीं होता, और टर्सरी इसके साथ रिएक्शन नहीं करता। क्यों? क्योंकि टर्सरी में H प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सैंडमायर और गटरमैन को दोनों में डाईएजोनियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? डाईएजोनियम, ये होता है एरोमेटिक N2Cl। देखो सैंडमायर में तो क्या होता है आपका CuXHCl, ठीक, आंस का यूज होता है। लेकिन गटरमैन, गटर और पाउडर, गटर G फॉर गला, और गले पर क्या लगाते हो आप? पाउडर, तो इसका मतलब जिसमें गटर आ जाएगा उसमें इसका पाउडर यूज होता है, और सैंड में क्या होता है आपका? सैंडमायर में आयंस का यूज होता है। ठीक है, दोनों में बनेगा आपका यही हो जाएगा बेटा। अरे नहीं, गट को क्यों पाउडर बना रहे हो, ये भी इसका आंसर हो जाता है। क्या आ जाएगा? अरे नहीं, गट होते हैं पत्थर बेटा, गट को क्यों पाउडर बना रहे हो, इसका मतलब गट में क्या है? पाउडर, गट को पाउडर बना दिया तो आपका अरे नहीं का मतलब एरोमेटिक, नहीं का मतलब डाईएजोनियम क्लोराइड हो जाएगा आपका। ठीक है, ये भी एक छोटी सी ट्रिक है, ये भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। फिर आपकी हैलाइड एक्सचेंज, हैलाइड एक्सचेंज का मतलब जिसमें हैलोजन का एक्सचेंज हो। देखो बेटा आई का एक्सचेंज हो रहा है, तो आई बड़ा साइज है तो बड़े नाम आ जाएगा ऐसे फिंकल्सन। F छोटा होता है तो छोटे में आ जाएगा आपका स्वाट। ये 2 ही रिएक्शन होते हैं बेटा हैलाइड उस पर एक्सचेंज पर। विलमन सिंथेसिस, विलमन सिंथेसिस में क्या होता है बेटा? इसमें आपका ONA निकल जाता है और डाइथर का फॉर्मेशन होता है। जो Na है इसके एक्स को लेकर निकल जाएगा, ROR का फॉर्मेशन हो जाएगा। जहाँ भी ROR का फॉर्मेशन है इसका मतलब है विलमन सिंथेसिस। टोलन रिएजेंट, टोलन रिएजेंट क्या होता है बेटा? ये एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों टेस्ट देता है, लेकिन कीटोन पर टेस्ट नहीं देता। देखिए जैसे एल्डिहाइड है, सिर्फ इसे ही COO नेगेटिव में बदलेगा, इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। जो फेलिंग सोल्यूशन है ये सिर्फ देता है ओनली एलिफेटिक। अगर एलिफेटिक एरोमेटिक में आपको डिफरेंस करता है तो आप फेलिंग सॉल्यूशन का यूज कर सकते हो। फिर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड वाली, कार्बोक्सिलिक एसिड में आपके कोल्बे, कोल्बे में देखो बेटा कोल्बे रिएक्शन, जो कोल्बे रिएक्शन है कोल्बे में क्या होगा आपका O4 OH, ठीक है। बी को P मान लो, फिनोल, और क्या बन जाए? सैलिसिलिक, और फिर या आप कैसे क्या कह सकते हो? ओ बे फिर सो मत, ओ फिर सो मत, ठीक है। फिर फॉर फिनोल, ठीक है, O NaOH और सो सैलिसिलिक एसिड। कैसे भी याद कर सकते हो आप, ये है आपकी कोल्बे विधि,
ठीक है, ये आप इससे भी कर सकते हैं KOH, O4 क्या हो जाएगा आपका OH, K4 KOH हो जाएगा आपका, B को P मान लेना, फिनोल हो गया, और से और क्या हो जाएगा सो मत से सैलिसिलिक एसिड, हेल वोल्ट जेलेंस की। जलने से क्या होता है रेड कलर के हो जाते हैं ना, तो जलने से रेड कलर के होते हैं रेड फॉस्फोरस, हेलोजन H4 हेलोजन तो X2, बस सीधा आपकी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, जितने X ये दोनों X किस पर अटैच हो जाएगी आपके इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, ये इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, मैंने कल टिक बताई थी इसकी। एल्डिहाइड HCN है बेटा, यहाँ अगर HCN के साथ रिएक्शन करते हैं तो साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये HCN कैसे जुड़ जाता है, एक तरफ CN और OH होता है ना, तो उसके पास O होता है तो उसके पास H आ जाता है, इसमें आपका ग्रुप जुड़ जाते हैं। और अगर आप एल्डिहाइड की अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हो एसिटल, अगर एमीन के साथ रिएक्शन कराते हो तो सिफ बेस बनता है, अगर NH2 के साथ रिएक्शन कराते हो ऑक्साइम बनता है। याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कल कराए थे इसके क्वेश्चन मैंने। अब आगो एमीन के रिएक्शन, हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन। देखो बेटा इसी में नाम में है इसका, तो एमाइड का मतलब एमाइड के साथ किसकी ब्रोमीन की रिएक्शन, OH का मतलब किसी बेस के साथ। ठीक है, तो क्या हो गया NaRCONH2 एमाइड, ब्रोमीन और हॉफमैन है तो NaOH, तो क्या हो जाता है। सिर्फ याद रखना इसमें से कुछ नहीं करना, जो बीच का CO ग्रुप है इसको भगाना है और कुछ नहीं करना है। RNH2 ये बन गया, ठीक है, RNH2 बन जाएगा आपका, Na2CO3 के साथ निकल जाएगा, Na को Br लेकर रुक जाएगा बस। अब एक कार्बेलमाइन रिएक्शन, कार्बेलमाइन में देखो बेटा, कार में एमीन को क्या सुंघाया, क्लोरोफॉर्म सुंघाकर क्या करा दिया, नशा। क्या आ जाएगा, कार में किसको, कार में एमीना को 4 KOH, एमीना को क्या सुंघाया, क्लोरोफॉर्म सुंघाकर क्या कराया, नशा। ठीक है, कार में एमीना को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर नशा करा दिया, नशा 4 NC हो जाएगा बेटा। देखो ऐसे रिएक्शन है, 2 H है, ये Cl3 है, तो ये 3 जो C ये है आपके Cl लेकर निकल जाएंगे आपके, ऐसे हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका RN, ये C रिएक्शन हो जाएगी आपकी, और यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा 3H2 निकल जाएगी आपके, ये H आपके 3H2 निकल जाएंगे, और आपका 3Cl निकल जाएगा, और ये RNC बच जाएगा। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में देखो बेटा, ये वैसे इसमें से वैसे क्वेश्चन तो पूछे नहीं, पर पता नहीं चलता क्या पूछ ले। ये है KOH के साथ रिएक्शन कराओगे, क्या अटैक करेगा यहाँ पर, ये OH इसके साथ निकल जाएगा तो K अटैच हो जाएगा। फिर RX, पहले KOH की रिएक्शन फिर RX की रिएक्शन, जो पॉजिटिव है बस इसके साथ अटैच होते चले जाएंगे। K पॉजिटिव या जुड़ गया, R पॉजिटिव था ये जुड़ गया, फिर NaOH के साथ जब रिएक्शन कराओगे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जो आपका NR इसके दोनों H अपने साथ ले जाएगा, तो N क्या बन जाएगा RNH2, और जो आपका ONA है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, COONA और इसके दोनों H RNH2 के साथ निकल गए। ठीक है बेटा, फिर है आपकी डाइएजोनियम, डाइएजोसिएशन में क्या होता है, जिसमें आपके डाइएजोनियम क्लोराइड का बेटा फॉर्मेशन होता है, इसमें एनिलीन होती है, और Na2 और 2HCl का क्या कराते हैं, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, कराने के बाद क्या बन जाता है आपका N2Cl और NaCl। ये क्या होता है बेटा, सिर्फ ये 5 डिग्री सेल्सियस पर ही स्टेबल होता है, ये थोड़ी देर के लिए स्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है, इसलिए जल्दी से इससे क्या बना लिया जाता है, कंपाउंड बना लिया जाता है, और उसे 5 डिग्री सेल्सियस पर ही रखते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें एनिलीन से डाइएजोनियम क्लोराइड बनते हैं वो क्या होते हैं, अब डाइएजोनियम। ये छोटी सी ट्रिक है बेटा, देखो अगर आपको कहीं भी Cl को रिमूव करना है, देखो H2O की बर्फ, याद रखना है ट्रिक, H2O की बर्फ, देखो Cl को रिप्लेस करना है, ठीक है, विद OH की जगह Cl करना है, तो इसका मतलब किस तीनों में किस में OH है, H2O में, इसका मतलब H2O का आप एरो के ऊपर यूज करोगे। Cl से I को रिमूव करना है, I रिमूव करना है इससे, तो किसका यूज करोगे, I किस में है, KI में। फिर Cl हटाना है F से, तो किसको रिमूव करोगे, देखो जो F है, ठीक है, ये उसके लिए है डाइएजोनियम क्लोराइड, N2Cl, यहाँ से जो Cl हटा रहे हो, आपको अगर OH जोड़ना है तो किसका रिएक्शन करोगे, I जोड़ना है तो किसका करोगे, F का जोड़ना है तो किसका रिएक्शन करोगे, तो बर्फ में आ जाएगा आपका BF4। ये छोटी सी आपकी ट्रिक थी बेटा इन रिएक्शनों के लिए। ठीक है, अच्छी लगे
ट्रिक, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ठीक है बेटा, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा मैं आपको कराने वाली हूँ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो बेटा, मैंने कल आपको वीडियो दी थी ट्रिक की, जिसने वो वीडियो देख लिया है, एक बार भी अच्छे से देख लिया, एक बार दो बार जो देख लिया, आज के क्वेश्चन फटाफट कर देगा, बड़ी स्पीडली। देखो कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन पर टिक करता है, एक बार देखना। और उसमें थोड़ा बेटा थोड़ा क्लियर नहीं आ पाया, पर मैंने बोला है उसे एक बार, उसके जो नोट्स है बोल तो मैंने उसमें रखा है, एक बार मैंने शॉर्ट वीडियो बना दूंगी उसका, ठीक है, फिर और अच्छे से आ जाएगा, उसमें क्लियर सी आ जाएगी आपकी वो। एक बार ओनली नोट्स की वीडियो शॉर्ट में डाल दूंगी आपकी, फिर मैंने उसके ऊपर ट्रिक भी लिखी हुई है, समझा बोल मैंने उसमें रखा है और लिखा उसमें आ जाएगा, ठीक है। एक बार वो देखना, फिर आज के क्वेश्चन जिसने भी देखा होगा, आज के क्वेश्चन देखो कितनी फटाफट करता है, एक छोटी सी वीडियो कितनी हेल्पफुल है आपके लिए। अब देखो बेटा, और अगर बेटा अच्छी लगे आपको वीडियो, प्लीज़ हेल्प मी, सपोर्ट के लिए आपको लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर किया करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इंटरमीडिएट कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब देखो ये रिएक्शन है CrO2Cl2 CH3। अब देखो CH2 की प्रेजेंस में बन रहा है CrOCl2। मैंने बता, याद है आपको टाइलिन, टाइलिन क्या था, टूर्नामेंट से क्या था, मैंने ट्रिक सिखा था कि टूर्नामेंट से बेंजे को बाहर रिटायर करो, रिटायर इटार्ड रिएक्शन है, ये वाली क्या है, इटार्ड रिएक्शन है। करो मीन्स CrO, करो का मतलब क्या हो जाएगा, करो, क्रोमियम क्लोराइड, टूर्नामेंट से आपका टाइलिन हो गया था, ठीक, और किससे बाहर करो, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, आपके हो गया था। मैंने ट्रिक कराई थी, बहुत अच्छी ट्रिक। तो इसने देखो इंटरमीडिएट बेटा बहुत का कंपाउंड पूछ रहे हैं, टोटल जो आपका ये है, ये सीधा क्या हो जाएगा, इसमें अटैच हो जाता है ना, ये सीधा आपका क्या बन जाएगा, ये वाला कंपाउंड बन जाता है, जो आपका CrOCl2 है, यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, पूरा का पूरा। ये इसका एक्स का क्या हो गया आंसर, और कौन सी रिएक्शन है बेटा, इटार्ड, ठीक है। टूर्नामेंट से बेंजी को रिटायर करो, टूर्नामेंट से बेंजल्डिहाइड को क्या करो, इटार्ड रिएक्शन, और करो CrO2Cl2। और आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड, ये बेटा इंटरमीडिएट कंपाउंड बहुत के पूछे हुए हैं, आइडेंटिफाइड कंपाउंड एक्स इन द सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। अब देखो CH3Cl है, याद रखना बेटा, जो CH3Cl होता है और आपका कोई भी हैलोजन है और उसके साथ H भी आ जाए, तो वो क्या करता है, जहाँ डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, उसके बराबर में जो कार्बन है उसके पास से क्या कर देता है, हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, तो क्या बनाता है, बेंजाइल क्लोराइड, क्या बनाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ से एक H रिमूव हो जाएगा और CH2Cl। याद रखना, जहाँ H भी आ जाता है समझिए, वो क्या पोजीशन पे डबल बॉन्ड के बराबर वाले के पास से हाइड्रोजन को रिमूव करता है। छोटी छोटी बातें याद रखनी है आपको। फिर नेक्स्ट रिएक्शन बाय विच बेंजल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर। बेंजल्डिहाइड किससे नहीं प्रिपेयर कर सकते हो, देखो बेटा कौन सा, बेंजल्डिहाइड क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे बेंजल्डिहाइड कर दोगे, ठीक है। ZnHg क्या करते हैं, ये तो रिडक्शन का काम करते हैं ना। ZnHg किस में यूज किया जाता है, ZnHg और कंसंट्रेशन, क्लेमेंसन रिडक्शन, क्या बताया था मैंने, क्लेमेंसन सन आता है ना उसमें, सन के लिए जान भी हाजिर है, सन के लिए जान हाजिर है, हो गया। तो इसका रिडक्शन से ही तो बनेगा आपका, तो इससे थोड़ी बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या करता है आपका जो ZnHg है, ये करता है रिडक्शन, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये COCl2 है बेटा, याद रखना, ये देखो नेम रिएक्शन है सारी, PDBSO4, जो PDBSO4 है, इसमें क्या होगा आपका, बहुत सिंपल सी मैंने इसकी ट्रिक सिखाई थी आपको, क्या ट्रिक बताई, देखो बेटा ये रिएक्शन, कंसिडर द फॉलोइंग, राहुल को कल बहुत सोनी बहू मिली, कैसे, जैसी एंजल जैसी, एंजल का मतलब बेंजल्डिहाइड, याद रखना, राहुल को कल बहुत सोनी बहू मिली, कैसी मिली, एंजल जैसी, तो एंजल का मतलब बेंजल्डिहाइड, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, जहाँ भी कार्बोनाइल कह रहा, कार्बोनाइल किससे बनेगा, देखो जो आपका प्राइमरी अल्कोहल होता है वो उससे तो बनता है एल्डिहाइड, जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है उससे बनता है क्या, कार्बोनाइल ग्रुप, मतलब कि कीटोन ग्रुप, ठीक है। कार्बोनाइल तो आपका एल्डिहाइड में भी होता है, ठीक है, लेकिन आपका क्या सेकेंडरी से आपका कीटोन बनता है और प्राइमरी से आपका क्या बनता है बेटा, एल्डिहाइड बनता है, और टर्सरी रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन अगर हम कोई
कंडीशन लगा देते हैं तो वो भी कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, देखो वो आ गया बहुत सोनी। राहुल को कल बहुत सोनी एंजल मिली। एंजल मीन्स बेंजल्डियाड, एल्डिहाइड ग्रुप सी, है ना, सिंपल सी ट्रिक। ओजोनोलाइसिस, बेटा याद रखना जहाँ भी ओजोनोलाइसिस आ जाए और आपका डबल बॉन्ड है बीच में से कट कर दो और एक ऑक्सीजन इधर दे दो, एक ऑक्सीजन इधर दे दो। देखो CH3CH2 CHO, CH3CH2 CHO, CH3CH3CO, CH3CO, CH3 बन गया ना कंपाउंड। ऑर्गेनिक बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको बेस आना चाहिए। देखो बीच में से कट के दो प्रोडक्ट, जहाँ भी ओजोनोलाइसिस आ जाए डबल बॉन्ड आ जाए, एक ऑक्सीजन इसे बांट दो, एक ऑक्सीजन इक्वल कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, CN आ गया बेटा, CH3, जहाँ भी CN आ जाए रिडक्शन करने के लिए कह रहा है तो क्या बन जाएगा CH3CH2 NH2। फिर क्या दिया हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस करने के लिए इसका पार्सली हाइड्रोलाइसिस होगा बॉईल करने के लिए, तो ऐसे हो जाएगा। तो ये CH2 बन गया था तो CH2 बन जाएगा, ये CH बन गया था ना, तो क्या हो जाएगा CH3CHO और 2NH3 बाहर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा एसिटल डिहाइड। तो क्या बन गया एसिटल डिहाइड, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कीटोन RCOR वेयर R=R1 मतलब कि CH3CH3 है, एल्काइल ग्रुप है। इट कैन बी ऑब्टेन वन स्टेप अगर ऑक्सीडेशन ऑफ टर्सरी एल्कोहल। इसने क्या कहा कि कीटोन ये है कि एल्काइल ग्रुप इट कैन बी एक ही स्टेप में जिससे मिला लगे होता है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ टर्सरी एल्कोहल। देखो वैसे टर्सरी एल्कोहल से बनता नहीं, लेकिन हाँ अगर हम क्या लगा देते हैं कंडीशन अप्लाई कर देते हैं तो टर्सरी के ऑक्सीडेशन से क्या बन जाता है, एक ही स्टेप में आपका जो कार्बोनाइल ग्रुप है कीटोन है उसका फॉर्मेशन हो जाता है कंडीशन लगाने पर। द ऑक्सीडेशन ऑफ टाइलिन, देखो बेटा टूर्नामेंट याद आ गई, टूर्नामेंट और बेंजल। ठीक है, क्या ट्रिक थी अभी बताई थी मैंने, टूर्नामेंट से बेंजीन को रिटायर करो। क्या है, टूर्नामेंट से क्रोमाइल, ठीक है, टूर्नामेंट से बेंजी को क्या करो, रिटायर। इटार्ड रिएक्शन, क्रोमाइल है, टाइलिन है, बेंजल है, देखो होगी इटार्ड रिएक्शन। बेटा फटाफट करेगा जिसने कल की वीडियो देखी हुई है। फिजिकल प्रॉपर्टी देखो क्या कह रहा था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हायर देन हाइड्रोकार्बन। हाँ जी, हाइड्रोकार्बन से ये दोनों क्या होते हैं, हायर होते हैं, क्योंकि इसमें क्या पोलैरिटी, जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होती चली जाएगी इतनी ज़्यादा क्या होगा आपके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते चल जाएगी, जिनके अंदर जितनी ज़्यादा वो आ जाएगी पोलर। ये हो गया मासेज बिकॉज द वीक इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन एल्डिहाइड एंड कीटोन ड्यू टू द डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर लोअर देन। एल्डिहाइड और कीटोन लोअर होते हैं किसी अल्कोहल से, क्योंकि अल्कोहल में क्या होता है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। देखो क्या कह रहा है, सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती कीटोन वगैरह, लेकिन अल्कोहल में होती है। ठीक है, आपको दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब ए आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12 वाला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ए फॉलोइंग। देखो बेटा ZnHgHCl है ना, तो क्या है क्लेमेंसन सन के लिए जान हाजिर है, याद है कुछ, तो जान हाजिर में क्या होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या जुड़ना, O का हटना H का जुड़ना, क्लेमेंसन रिएक्शन है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इधर 2H इधर 2H इधर 2H इधर 2H इधर, तो कितने मॉलिक्यूल निकल जाएंगे 2H2 के, और यहाँ पर क्या आ जाएगा सीधा CH2, सीधी चैन हो जाएगी। तो क्या आंसर आ जाएगा ये वाला, ये O यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से भी, और सीधा चैन बन जाएगा आपके CH3 CH2 ऐसे। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका ये। ठीक है, हो जाएगा बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, इसलिए तो मैंने आपको कल वो वीडियो कराई थी जिससे आप आज के क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लो और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बने। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑब्टेन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। देखो बेटा आपको रिएजेंट, आपकी वीडियो 1-2 दिन में मैं रिएजेंट की भी बनाऊंगी, जिससे आपको पता चल जाए किसकी रिएक्शन किसके साथ करके क्या बनता है। देखो लिथियम रिडक्शन करता है बेटा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, किसमें बदल देगा ये आपका, देखो जो आपका ये होता है ये बना देगा किसका, रिड्यूस है, रिड्यूस करेगा। देखो क्या बन जाएगा, तो इसका एल्कोहल बन जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा CH3CH2OH। बेटा देखो कार्बन नहीं बढ़ाने हैं, वहाँ पर अपने आप ही CH2OH है, तो CH2 अगर आपका रिडक्शन हो रहा है तो CH2OH बना दो। अगर इस OH का क्या हो जाए ऑक्सीडेशन है, उसी आखिरी वाले कार्बन को ही CH2 बना दो। ठीक है, हमने आखिरी वाले कार्बन को ही क्या कर CH2OH, ये ना देखो कहाँ से H आया क्या आया, सिर्फ आपका फंडा है कि लास्ट वाले को क्या करना है, अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है उसे CH2 बना दो, अगर रिड्यूस हो रहा है तो उसी क्या बना दो CH2OH हो गया। अब क्या कर दिया ऑक्सीडेशन,
वो ऑक्सीडेशन कह रही हीट कर दे H2SO4। मैंने बताया था बेटा जब भी आप H2SO4 के साथ हीट कर देते हो तो ये क्या काम करता है, जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है वाटर रिमूव कर देता है। तो वाटर रिमूव करेगा तो OH यहाँ से और H यहाँ से, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो क्या आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। कुछ बातें याद रखो। अब HBr है, किसी साइड जोड़ लो, दोनों इक्वल है। CH3 CH2 Br हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 Br बन गया। फिर अब ये देखो, ये अब किसके साथ रिएक्शन कराने के लिए कह रहा, बेंजीन के साथ। कुछ याद आया, ये एल्काइल और ये फिटिंग, याद है कुछ। ये सिंपल एल्काइल है और ये फिटिंग है, मतलब वुडस फिटिंग रिएक्शन हो गया ना, वुडस फिटिंग रिएक्शन। और NaDr की प्रेजेंस में NaBr यहाँ से निकल जाएगा और ये किस पर लग जाएगा, जो CH2 है किसके ऊपर अटैच हो जाएगा, जहाँ से Br निकलेगा। तो क्या बन जाएगा आपको प्रोडक्ट पे, आ जो आपके प्रोडक्ट में दिया हुआ है सीधा इसमें। तो क्या बन जाएगा CH2 CH3। और कहाँ है देखो, ये क्या है CH2 CH3। ठीक, आंसर आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑब्टेन फॉलोइंग द रिएक्शन। कौन है ये, सिल्वर मिरर बनाएगा। टोलन रिएजेंट, टोलन रिएजेंट कौन देता है बेटा, एरोमेटिक भी और एलिफेटिक भी। टोलन रिएजेंट एरोमेटिक देता है, एलिफेटिक देता है, लेकिन कीटोन नहीं देता है। ठीक है, अब देखो बेटा ये तो है कीटोन और ये है एल्डिहाइड। इसका मतलब ये कीटोन को परेशान नहीं करेगा, सिर्फ इसी की इसमें बदल देगा। जो आखिरी वाला पार्ट है इसी की इसमें बदल देगा COO नेगेटिव। जो लास्ट वाला पार्ट है उसे बदल दो COO नेगेटिव, और ये रखना है ऐसे ही। तो किस में सेम, ये सेम और ये बदलेगा। ये क्या हो गया आपका आंसर। सिर्फ इसका काम है जो आपका एल्डिहाइड है सो COO नेगेटिव में बदलना। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो बेटा इसकी मैंने बहुत अच्छे से कल पूरी सीरीज बताई थी, इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे से सीरीज बताई थी। जिसने कल नहीं देखी होगी लो मैं एक बार और यहीं रिवाइज करा देती हूँ आपको। देखो मैंने कल बताया था ये वाली सीरीज, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है इससे। एल्डिहाइड की रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं तो क्या बन जाता है साइनोहाइड्रिन। कोई सा भी एल्डिहाइड हो, ठीक है, HCl के साथ कराते हैं तो साइनोहाइड्रिन। अगर एल्कोहल के साथ कराते हैं तो एसीटल। अगर NH2 के साथ कराते हैं तो एमीन के साथ कराते हैं सिप बेस। इसी के ऊपर देखना कितने क्वेश्चन पूछे हुए। और अगर NH2OH के साथ कराते हैं ओक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इसका तो ये देख लो, रट्टा मार लो, इतने क्वेश्चन आएंगे अब आगे बहुत सारे। एल्डिहाइड के साथ क्या है साइनोहाइड, CN HCl HCN है बेटा, ये CN, ठीक है, CN HCN, गलती हो गई। CN के साथ साइनो का मतलब CN रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ साइनोहाइड्रिन। एसिटल एल्कोहल, A फॉर एल्कोहल, ठीक है। फिर CH2NH2 सिप बेस और CH2NH2 ओक्साइड। अब आ जाओ इस पर देखो, साइनोहाइड्रिन के में किसके साथ अभी रिएक्शन कराई, HCN के साथ। एसिटल में किसके साथ कराई हमने अभी, एल्कोहल के साथ। सिप बेस में किसके साथ कराई है, एमीन के साथ। और ओक्साइड किससे बनता है, NH2OH के साथ। बहुत क्वेश्चन आएंगे इस पर। अभी इसका आंसर हो गया D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म व्हेन एसीटोन रिएक्ट विद 2-pentanone इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH फॉलो बाय हीटिंग। अब देखो किसके साथ कह रहा है बेटा ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म नॉट फॉर्म व्हेन एसीटोन रिएक्ट विद। एसीटोन की रिएक्शन किसके साथ करा रहा है, 2-pentanone, 2 एसीटोन है बेटा, NaOH। याद रखना बेटा जहाँ पर डाइल्यूट NaOH आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए आपका, अगर डाइल्यूट NaOH आ जाता है आपका तो ये रिएक्शन होती है आपकी एल्डोल। और देखो दोनों अलग अलग है तो कौन सी रिएक्शन होगी, क्रॉस एल्डोल। तो क्या कराओगे आप प्रोडक्ट, एक बार तो एसीटोन और पेंटेनोन की बना दोगे, फिर एक बार एसीटोन के साथ और एक बार पेंटेनोन के साथ। तो अलग अलग प्रोडक्ट बन जाएंगे। और जब अलग अलग प्रोडक्ट बन जाएंगे उसमें सिर्फ ये है जो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, वरना इसके सारे ऑप्शन के प्रोडक्ट बन जाएंगे। आप क्रॉस एल्डोल बेटा करके देखना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, IPSC नहीं पूछ रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो इसकी भी सिंपल सी ट्रिक सिखाती हूँ बेटा मैंने। जहाँ भी आपका ग्रिकना रिएजेंट आ जाए, क्या आ जाए आपका ग्रिकना रिएजेंट। देखो बेटा एसीटोन के साथ पहले तो मैं पूरी रिएक्शन बताऊंगी, सिर्फ ये इसी से मैं बताऊंगी, अगली बार सीधा ट्रिक से बताऊंगी, ठीक है। उसने कहा एसीटोन की रिएक्शन कराने के लिए कह रहा है, किसके साथ, ग्रिकना रिएजेंट। ग्रिकना रिएजेंट क्या होता है बेटा आपका, C2H5 MgBr दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो C2H5Br। अब देखो कैसे हो जाएगा, अब ये अटैक करेगा जो है ये पार्ट तो कहाँ जाएगा, इसके पास, और ये पार्ट कहाँ जाएगा, इसके पास। तो क्या बन जाएगा आपका
CH3C, ऊपर क्या आ जाएगा आपका MgBr, और नीचे आ गया आपका C2H5, और ये हो गया आपका CH3। और जब इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हो बेटा, इसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव इधर H और इधर OH, तो क्या बन जाएगा आपका CH3COH और CH3, और नीचे आ जाएगा आपका C2H5। इसे खोल के लिख लो या आप ऐसे लिख लो, वो डिपेंड करता है उसने क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या पूछा हुआ है, किस तरह दिया हुआ है। अब देखो बेटा उसने कैसे दिया हुआ है, अब क्वेश्चन देखो अपना, अब ट्रिक से बताऊंगी। फिर हमारा आंसर क्या आया है, ये आंसर आया है, ये काउंटिंग कर लो क्या नाम बनेगा उसने, क्योंकि IPSC नेम में दिया है 2 मिथाइल ब्यूटेन टूल, ऐसे ही होगा ना, 2 मिथाइल ब्यूटेन टूल, 1 2 3, 2 पे क्या है मिथाइल ब्यूटेन, वही 3 बनते हैं, 1 2 3 कैसे ही कर लो आपका, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। हम C2H5 को पूरा खोल लेंगे, इसको कैसे खोल दोगे, CH2 और CH3, तो 1 2 3 4, नहीं इधर से काउंटिंग होगी क्योंकि इधर OH पास है ना, तो 1 2 3 4, इस साइड से मैंने देखा नहीं, तो क्या बन गया 2 मिथाइल ब्यूटेन फर्स्ट ओल, ये आंसर हो गया। ये तो बना दिया बेटा लंबा मेथड आपको, क्योंकि पता होना चाहिए। अब उसने देखो जहाँ भी आपका क्या आ जाए, जहाँ भी आपका आ जाए क्या CH3 CH2 MgBr, ये आपका शॉर्ट ट्रिक, जहाँ पर आपका CO ग्रुप जुड़ रहा, सिर्फ आपको क्या रखना है, जिस पे आपका O ग्रुप है उसी कार्बन पे जो इसका R है इस पर अटैच कर दो, और इस पर एक H लिख दो, बस सीधा आपको प्रोडक्ट बनाया, क्योंकि आपको प्रोडक्ट ही चाहिए और थोड़ी चाहिए आपको, ठीक है। हो गया बेटा, अब देखो बेटा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा C2H5 बन गया ना। हम इतनी लंबी रिएक्शन क्यों करेंगे, देखो जिस पे CO ग्रुप उस पे एक H लगा दो ऊपर, और नीचे सीधा जितना जो R ग्रुप लगा हुआ है इससे उसे यहाँ पर लगा दो, बस सीधा आपका प्रोडक्ट आपके हाथ में। बेटा यही करके दिखा, अगले में मैं करके नहीं दिखाऊंगी, इसमें आप ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक लगाओगे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन कह रहा है, ठीक है। बेंजल एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में कह रहा है डाइल्यूट NaOH, जहाँ भी बेटा डाइल्यूट NaOH आ जाए, अगर कॉन्सेंट्रेट है या 50% है तो होता है केनिजारो, 50% जहाँ भी आ जाए केनिजारो, ठीक है। और अब ये कह रहा है एल्डोल है वैसे तो, लेकिन एक तो है बेंजल्डिहाइड और एक क्या है कीटोन, अलग अलग है। इसका मतलब क्या होगी, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन का मतलब एक जगह कंडेंस होना, ठीक है। तो कौन सी रिएक्शन है, जहाँ डाइल्यूट NaOH, देखो एक बार और बता रही, एल्डोल कंडेंसेशन, अगर कंसनट्रेट या आपका 50% है तो केनिजारो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, कौन सा है, देखो बेटा सिल्वर मिरर दे रहा, इसका मतलब इससे क्या बनेगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बनेगा, इसका मतलब ये क्या है, अल्कोहल, ये क्या है, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल से क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड बन गया, तो एल्डिहाइड क्या देगा, सिल्वर मिरर देगा। जहाँ पर एल्डिहाइड बनाया है वहाँ पर C नेगेटिव और प्लस 2Ag निकल जाएगा, तो हमारे पास ये तो हो गया अल्कोहल, ये क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल है, तो ये क्या बन जाएगा, इथेनॉल। तो इथेनॉल की जब हम OH के साथ रिएक्शन कराते हैं, इथेनॉल के साथ अगर आप OH के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, देखो बेटा OH है और हीट है, जहाँ भी OH और हीट आ जाए, ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन होगी, एल्डिहाइड है, तो आपकी एल्डोल कंडेंसेशन। और एल्डोल कंडेंसेशन में जब लास्ट में प्रोडक्ट मिलता है तो क्या बनता है, CHO बनता है, और क्या बनता है, 2 नंबर पे ही क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, 2 पे आपका डबल बॉन्ड और एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। तो इसमें देख लो एथेनॉल हो गया, ये हो गया, और क्या हो गया, वाई ब्यूटेनल। अब ये रिएक्शन है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में कराओगे किसके साथ, देखो ये तो इसके साथ स्टेबल है, रेजोनेंस के साथ, जो NH2 निकलेगा आपका इसमें से किस NH2 किस तरफ से निकलेगा बेटा, इस साइड से, इस साइड से H निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका सेमी कार्बेजोन, NH2 निकल जाएगा, आपका क्या हो जाएगा CH3 CH, और N के साथ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, 2 निकल ही गया, फिर NHCO NH2 पूरा का पूरा हो जाएगा, ठीक है बेटा। इधर से इसलिए नहीं निकलता है H, क्योंकि ये इसके साथ क्या रहता है, कॉन्जुगेशन में रहता है, स्टेबल रहता है, और इधर से जो H निकलेगा इस साइड से अटैच करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग विच ऑफ द प्रोडक्ट साइक्लोहेक्सेन अंडर एल्डोल कंडेंसेशन कह रहा अभी। एल्डोल में देखो कौन सा निकलेगा, एल्डोल है, 2 आपने क्या ले लिया
किसे कह रहा साइक्लोहेक्सेन, तो इसका मतलब जिसमें डबल बॉन्ड और एक एल्डिहाइड, एक कीटो ग्रुप, यही आंसर हो गया आपका। डबल बॉन्ड और इसी के पास वाले के पास, क्योंकि इधर से काउंटिंग 2 नंबर पे जिसमें डबल बॉन्ड और एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है वो ये आपका क्या है, कीटो। याद रखियो, वो कीटो बता रही हूँ, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसका नंबर आ गया 20 बेटा। सीधी ट्रिक कि 2 नंबर पर क्या होगा, आपके अगर नाम दिया हुआ है 2 नंबर पर डबल बॉन्ड देख लो और उसके पास देख लो एल्डिहाइड से जब काउंटिंग करे दूसरे नंबर पर आपका डबल बॉन्ड पड़े। फिर ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड सिस साइक्लोपेंटेन डाइऑल फॉर्म ट्रांस। अब याद रखो, देखो जो एसीटोन होता है, साइक्लोपेंटेन जो ये है सिस के साथ तो ये रिएक्शन करता है लेकिन ट्रांस के साथ ये रिएक्शन नहीं करता, तो इसका यूज करते हैं हम एसीटोन में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बोनाइल के बारे में कह रहा है, अल्फा कार्बन। इसका ये सही है पॉइंट बस, और सब पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। एक कार्बोनाइल कंपाउंड विद ए हाइड्रोजन एटम ऑन ए अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रेट। अगर बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना, चलो मैं इसी क्वेश्चन से एक बात बताती हूँ, कभी भी एक ही कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते। स्टेबल अनस्टेबल फॉर्म होती है, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। और कभी भी एक ही कार्बन पर डबल बॉन्ड और OH नहीं रह सकते, 2 OH नहीं रह सकते एक ही कार्बन पर एक डबल बॉन्ड और एक OH नहीं रह सकता। तो अगर एक ही कार्बन पर आपका, देखो बेटा मैं इसे ही समझाती हूँ, डबल बॉन्ड और OH ग्रुप है तो ये क्या हो जाता है, इसमें ये डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाता है और ये H इस वाले कार्बन के पास आ जाएगा, तो ये CH2 यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होकर ये खाली डबल बॉन्ड होकर आपका कीटो फॉर्म में आ जाता है। तो इसको बोलते हैं हम टोटोमेरिज्म। याद रखना बेटा, इसको बोलते हैं टोटोमेरिज्म। ठीक है, तो यही बात इसने ये कही है कि कार्बोनाइल कंपाउंड विद हाइड्रोजन एटम ऑन अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रेट हो जाता है वो, तो विट इज कोरस्पॉन्डिंग इनोल फॉर्म। इसको हम क्या बोल देते हैं, इनोल फॉर्म। दिस प्रोसेस नोन एज कीटो, और कीटो OH ग्रुप था और किस में बदलेगा, कीटो फॉर्म में, टोटो, और इसे क्या बोलते हैं, टोटोमेरिज्म। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रोडक्ट फॉर्म द रिएक्शन एल्डिहाइड प्राइमरी एमीन। अभी बताया मैंने, जब एल्डिहाइड की रिएक्शन एमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, मैंने अभी बताना कि ये पॉइंट याद करो, वो बताएंगे सिप बेस। ठीक है, एल्डिहाइड एमीन सिप करके पी जाओ एमीन। ठीक है, याद रखना। ये 25 रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इन्वॉल्व न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। याद रखना बेटा, न्यूक्लियोफिलिक वहाँ सबसे ज़्यादा होगा जहाँ नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो एलिमिनेशन वाटर द रिएजेंट हाइड्रोजीन इन द प्रेजेंस ऑफ फीबल एसिडिक मोशन। जो हाइड्रोजीन होता है, हाइड्रोजीन का यूज किया जाता है बेटा इसमें न्यूक्लियोफिलिक एसिड में। याद रखना, विच वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वही देखो बेटा, इलेक्ट्रोफाइल है तो आपको देखना है इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप, ये न्यूक्लियोफाइल को कर रहा है, इसका मतलब आपको देखना है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। NO2 विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉइंग का मतलब इस पे से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को ये क्या करेगा, बढ़ाएगा, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा तो ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, और इसके बाद अगर ये ऑर्डर भी पूछे ये होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। फिर इन तीनों में नेगेटिविटी ज़्यादा शो कौन करता है, ये, क्योंकि इस पर डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ये क्या कर देगा, इसकी रिएक्टिविटी को क्या कर देगा, न्यूक्लियोफाइल के उसमें कम कर देगा, तो इसके बाद ये आएगा और फिर इसके बाद ये आएगा। ठीक है बेटा, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉलोइंग टोटोमेरिज्म। देखो मैंने अभी बताया ना आपको, देखो ये दे दिया, ये दिया हुआ है, अब ये H कहाँ, यहाँ ट्रांसफर, ये डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर, ये हो गया भाई, हो गया। ये दो तरफ ट्रांसफ़र हो सकता था, जो डबल बॉन्ड ये हो गया, ये कह रहा कि इससे ये बन गया, ये H यहाँ पर हो गया CH3, ये C डबल बॉन्ड हो, एक फॉर्म तो ये हो गई, दूसरी फॉर्म ये OH हो गया, ये डबल बॉन्ड कहाँ जाए, यहाँ पर, और यहाँ पर आते ये देखो बेटा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, डबल सिंगल डबल सिंगल, और जहाँ भी डबल सिंगल की फॉर्म बन जाती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होती है बेटा। तो इसका मतलब थर्ड, फिर सेकंड और ये सबसे लीस्ट, क्योंकि एक ही कार्बन पर डबल बॉन्ड और OH एक साथ नहीं रह सकते, न तो 2 OH एक साथ रह सकते हैं, यहाँ से निकल जाता है वाटर, और अगर ये है तो ये डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, ये H यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये आंसर ये आ जाएगा। प्रेडिक्ट द गिवन रिएक्शन, मैंने अभी समझा था ना कि 50% जहाँ KOH NaOH आ जाए ये समझ लो केनिजारो है, और केनिजारो में क्या होता है बेटा, इधरले वाले का तो कुछ नहीं होता, ये तो ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर एक बार जहाँ पर भी आपका एल्डिहाइड ग्रुप है वहाँ पर एक बार लिख दो क्या, COO नेगेटिव, और एक बार लिख दो एल्कोहल।
क्या लिख दो, एक बार एल्कोहल, क्योंकि केनिजारो में कौन बनता है, एक एल्कोहल बनता है और एक आपका कौन बनता है, COO नेगेटिव का फॉर्मेशन होता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, एक तो एल्कोहल बन गया CH2OH और एक ये देखो बेटा इसने CH2OH जोड़ दिया, यहाँ पर CH2COO जोड़ दिया ना, है तो यही, ये भी चल जाओगे आप। ये देखो बेटा कार्बन तो एक ही है, मैंने क्या पता है कि जहाँ ऑक्सीडेशन हो रिडक्शन हो कुछ ही हो, कार्बन बढ़ाना घटाना नहीं है, उसी कार्बन पर आप और जोड़ दो, उसी कार्बन पर H, तो इसी पूरे कार्बन को आपको COO नेगेटिव में बनाना है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपका ये वाला CH2OH। देखो कार्बन तो नहीं बढ़ा ना, इसी को ही तो आखिरी वाले कार्बन को हमने CH2OH बना दिया, इसी आखिरी वाले कार्बन को ही किस में बदल दिया, COO नेगेटिव में। हाँ आप H अपनी मर्जी से जोड़ दो, लेकिन कार्बन बढ़ाने घटाने नहीं है। अगर एल्कोहल कह रहा तो एल्कोहल के अकॉर्डिंग जोड़ दो, इसकी कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दो, और ये कह रहा तो इसके अकॉर्डिंग कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एसीटोन इज ट्रीट विद इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड द प्रोडक्ट ऑब्टेन। देखो क्या क्या, इथेनॉल किसकी प्रेजेंस में, आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो मैं अभी बताया ना कि अगर आपका जो एल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ करा दे तो क्या बनता है, एसिटल। ठीक है, मैंने रिएक्शन कराई थी तो क्या हो जाएगा इसमें बेटा, देखो जो किसके साथ करा रहे हैं, कहाँ गया, इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड द प्रोडक्ट ऑब्टेन। इथेनॉल को कह रहा है, ले लो जी इथेनॉल, इथेनॉल नहीं है बेटा, ये तो गलत दिया हुआ है क्वेश्चन, इसे बाद में कराती हूँ। इथेनॉल नहीं, ये तो होता है आपका एल्कोहल नहीं होता, ये तो एसीटोन ग्रुप होता है, एसीटोन है एसीटोन, क्योंकि एसीटोन की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, एसीटोन हो जाएगा, और एसीटोन लेंगे तो हम क्या हो जाएगा, CH3 की ट्वाइज C+O। ठीक, और अगर आप किसके साथ कह रहे, इथेनॉल, अच्छा यही कह रहा है कि इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटी, अच्छा ये रहा भाई, देख कन्फ्यूजन हो गया, मैं ये तो कह रही एसीटोन कैसे आ गया। तो एसीटोन की रिएक्शन किसके साथ करा रही, इथेनॉल के साथ, ये एसीटोन हो गया। और एक्सिज में कह रही है तो क्या ले लो, एक्सिज में ले लो भाई, एक्सिज में क्या करोगे, C2H5OH, C2H5OH, और ये क्या करेगा, इसमें से इसके एक H और इसका O क्या निकालेगा, आपका वाटर मॉलिक्यूल, और ये दोनों क्या जुड़ जाएंगे, ऐसे जुड़ जाएंगे, और किसका फॉर्मेशन कर देंगे, आपका इसका। और ये क्या होता है बेटा, आपका एसिटल। जब आपका अल्कोहल और एसीटोन आ जाए, क्या बन गया, एसिटल। एसिटल डिहाइड हो, उसकी रिएक्शन कराए तो भी आपका एसिटल, एसीटोन के साथ कराए तो भी आपका एसिटल। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, CH3 CHO C6H5 CHO कैन, देखो बेटा ये किसकी, जहाँ भी आपका एल्डिहाइड इस तरह ये डिफरेंस करने के लिए आ जाए। ठीक है, सबसे पहले आप ये देख लो CH3CH, तो डबल बॉन्ड O ये हो, या CH3CH2OH ये हो। ठीक है, ये अगर ये पार्ट है इसका मतलब वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो इसमें है ना CH3 से ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, लेकिन इसमें नहीं है ना, यहाँ पर क्या लग गया इसके साथ CH2, CHO के बराबर में CH3 होना जरूरी है, तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसका मतलब किससे अलग कर सकते हो आप, आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म के टेस्ट के लिए 2 कंडीशन होनी जरूरी है, ये 2 कंडीशन देखने बस, और कुछ नहीं। CH3CH डबल बॉन्ड O या CH3CHOH, ये तो कीटो ग्रुप हो आपका, एल्डिहाइड ग्रुप या एल्कोहल हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 31, कंसिडर द रिएक्शन RCHONS2 RCNNS2 में बदल गया, इसके 2H और इसका AO निकल गया, तो क्या बन गया RCH एंड डबल बॉन्ड एन NH2। तो क्या कह रहा है ये, तो शॉर्ट रिएक्शन, तो कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन भी हो रहा है ना, एडिशन भी, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन और एलिमिनेशन हो रहा है वाटर का, तो कौन सी होगी, न्यूक्लियोफाइल एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गिव येलो प्रेसिपिटेट, जहाँ भी येलो प्रेसिपिटेट आ जाए बेटा याद रखो इसका मतलब उन्ना आयोडोफॉर्म दे रखा है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, CH3CH डबल बॉन्ड O है क्या, तो एसिटोफिनोन ये नहीं है, वरना इन तीनों में कोई से में भी ये कंडीशन नहीं है जो मैं अभी बताइए आपको। क्लेमेंसन, मैंने क्या कहा था बेटे, सन के लिए जान भी हाजिर है, जान हाजिर कहाँ है, ZnHgHCl हो गया फटाफट। देखो जिसने भी कल की वीडियो देखी होगी कितनी स्पीड में वर्क करता है। द डबल रिएक्टिव फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोम, याद रखना बेटा
जहाँ भी आपका ऑर्डर पूछ ले, ठीक है। और जो आपका ऑर्डर पूछ ले तो क्या देखना है, जिसमें एल्काइल ग्रुप छोटा होगा, ठीक है, जिसमें एल्काइल ग्रुप क्या होगा, छोटा होगा, उसी के साथ जो ग्रिकना रिएजेंट है फास्ट रिएक्टिविटी देगा। तो यहाँ पर फिनाइल तो सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा कौन है ये, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन, ये, फिर ये, जिसमें ये ग्रुप सबसे छोटा वही इसके साथ क्या देगा, फास्ट रिएक्शन देगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। देखो बेटा राइमर टीमर में भी बनता है कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड। देखो जब राइमर टीमर रिएक्शन करते हो उसमें क्या होता है आपका, राइमर टीमर की कल मैंने ट्रिक सिखाई थी आपको। क्या ट्रिक सिखाई थी कि राइमर टीमर दो बाई थे, तो राइमर ने टीमर को दो अल्कोहल के मतलब एक फिनोल और एक क्यूएच क्या मिला के दिया था, CHCl3 मिलाकर सुला दिया ना का मतलब क्या, सैलिसिलडिहाइड, ठीक। तो उसमें क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन दे, इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है, इसमें CHO और बेंजीन के बीच में बॉन्ड बनाए, तो ये भी ठीक है। वुडटज में भी दो अल्काइल ग्रुप जुड़ जाते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में भी एसाइलेशन CH3 ग्रुप जुड़ जाता है ना उसके ऊपर, ये भी हो जाएगा। लेकिन केनिजारों में कोई कार्बन बॉन्ड नहीं बनता है, सिर्फ एक का ऑक्सीडेशन हो जाता है और एक का क्या हो जाता है, एक OH में बदल जाता है, एक COOH में। कार्बन कार्बन के बीच में तो बॉन्ड नहीं बना, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, केनिजारो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल मोस्ट हाइड्रेटिंग, इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा ये वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेबल फॉर्म में आ जाता है। फॉलोइंग कंपाउंड आर गिवन, अब देखो ये कंपाउंड दे दिए, ठीक, क्या कह रहा है, विच ऑफ द अबव कंपाउंड वार्म आयोडीन, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ढूंढ लो जी इसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन सा देगा, CH3CH, इसके ऊपर OH है, इसमें भी कंडीशन है भाई, CH3CO, ठीक। ये भी क्या कह रहा है, अब देखो ये भी कंडीशन बन रही है, CH3CO चाहिए था, ये तो CH3CO, ये CH3CH पे क्या लगा हुआ, OH हो, इतना पार्ट होना चाहिए, ठीक हो ना, तो ये चाहिए। CH3CH2 इसमें भी है, देखो कैसे है, CH3 इस CH2, ये क्या हो गया CH2, इसी के ऊपर क्या लगा हुआ है आपका, एक H, और इसी के ऊपर एक क्या हो जाएगा आपका OH। तो इसका मतलब आपका कौन नहीं देगा, आपका फर्स्ट भी देगा, सेकंड और थर्ड, फोर्थ में नहीं है, इसका मतलब ये फोर्थ हो जाएगा आंसर, जो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, देखो स्ट्रॉन्ग बेस से एब्स्ट्रैक्ट अल्फा कार्बन, कौन सा, कीटोन, क्या जाएगा आपका कीटोन, इसका रिएक्शन सीधा सिंपल से आंसर है। तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू हाइड्रोकार्बन विद जिंक अमलगम HCl, कौन सा था रिडक्शन, कौन सा, क्लेमेंसन में जान भी हाजिर है, तो इसका मतलब क्या है, क्लेमेंसन सन के लिए जान हाजिर है, 40 हो गया ना। अब 41 देखो फटाफट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट 50% आ गया बेटा, 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब केनिजारो में कौन कौन बनता है आपका, एल्डिहाइड और वहाँ एल्डिहाइड से क्या बनता है, ऑक्जेलिक और एसिड और एल्कोहल। देखो एसिड और एल्कोहल दे दिया तो किससे बनता है, एल्डिहाइड से, तो एल्डिहाइड आंसर हो गया। इसने प्रोडक्ट दे दिया, रिएक्टेंट पूछ रहा है, हो जाएगा। देखो द प्रोडक्ट फॉर्म एल्डोल कंडेंसेशन में कौन बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। बेटा इनके प्रोडक्ट के नाम जरूर याद रखियो, एल्डोन, केनिजारो, क्लेमेंसन बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल मोस्ट फेवर हमेशा उसकी रहेगी जहाँ नेगेटिविटी पोलैरिटी बेटा ज़्यादा रहेगी, जिस पे नेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ज़्यादा होगी, ना कि डोनेटिंग वाले। तो कौन है इसमें, CHO एल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कार्बोनाइल ग्रुप रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड, HCN के साथ कह रहा है भी कार्बोनाइल ग्रुप, और मैंने बताया था जब भी कार्बोनाइल ग्रुप चाहे वो एसीटोन का हो या एल्डिहाइड का ग्रुप हो, किसके साथ, CN के साथ रिएक्शन, किसके साथ कह रहा है, हाइड्रोजन साइनाइड, तो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कर दिया तो फिर क्या कहता है, साइनोहाइड्रिन बना दिया, ठीक है, दे दिया भाई। हाइड्रोलाइसिस फॉर्म द रेसमिक मिक्सचर अल्फा हाइड्रोक्सी, दो कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होगा, एसिटल्डिहाइड, कौन सा हो जाएगा आपका, एसिटल्डिहाइड। देखो बेटा तो इसमें क्या हुआ, साइनोहाइड्रिन का जब आपने क्या कह रेसमिक मिक्सचर कह रहा है, तो देखो बेटा जो एसिटल्डिहाइड से अगर हम साइनोहाइड्रिन बनाते हैं तो ये बन जाता है, और अगर हम उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इधर CH3 इधर OH
और जो नीचे है CN का, इसी को क्या हो जाता है COOH में बदल जाता है। ये होता है लैक्टिक एसिड बेटा। ये 50% D फॉर्म रखता है और 50% L फॉर्म रखता है, इसलिए रस्मिक मिक्सचर रखता है। तो इसलिए आंसर क्या होगा आपका एसिटल्डिहाइड, क्योंकि ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कह रहा है। देखो ये पार्ट दे दिया, क्या है CH3NH2। पहले तो कह रहा है CH3NH2, जहाँ भी O आ जाए और NH2 आ जाए, इसका मतलब इसके 2 H और इसका O, ये यहाँ से रिमूव होकर इसके यहाँ कुछ क्या जुड़ जाएगा NCH3 हो गया, NCH3। अब क्या कह रहा है रिडक्शन करने के लिए, रिडक्शन करते ही क्या हो जाएगा आपका, जो यहाँ पर H है, इस जो यहाँ पर कार्बन है इसके पास भी H, और जो यहाँ पर आपका क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है N जुड़ा है ना यहाँ पर, उसके पास भी H, तो क्या बन जाएगा आपका कंपाउंड CHNH CH3। और फिर क्या कह रहा है हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस में देखो क्वेश्चन मैं आपको दिखाई देती हूँ करके, ये था H2CH2, ये निकल गया इसके साथ और N जुड़ गया यहाँ डबल बॉन्ड पर, ये जुड़ गया। अब इसका हाइड्रोलाइसिस लिथियम रिडक्शन करेंगे तो करने पर यहाँ क्या आ जाएगा H और यहाँ पर भी H, तो क्या बन जाएगा CHNH CH3। ये इसका आंसर होगा, कौन सा, ये वाला हो जाएगा बेटा। अब देखो नेक्स्ट CHOHCN, देखो बेटा CHO एल्डिहाइड है, ठीक है, अभी हुआ था क्वेश्चन अभी करके आए हैं। देखो एल्डिहाइड था, साइनोहाइड्रिन बन गया, फिर हाइड्रोलाइसिस कर दिया, क्या है ये लैक्टिक एसिड, जो अभी समझाया था मैंने, लैक्टिक एसिड बन जाता है 50% D फॉर्म 50% L फॉर्म लैक्टिक एसिड। देखो दो तरीके से पूछा हुआ है क्वेश्चन, एक बार देकर ही एक बार ही वैसे रिएक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैन मेटाक्लोरोबेंजीन एल्डिहाइड ट्रीट विद 50%, देखो वही आपका दोबारा आ गया क्वेश्चन 50, इसका मतलब एक पर क्या कर दो COO नेगेटिव कर दो और एक बार क्या कर दो CH2OH। देखो COO नेगेटिव CH2 है, लेकिन उन्हें Cl हटा दिया, Cl तो सेम रहेगा क्योंकि मेटा पर क्लोरोबेंजीन है, क्योंकि और किसी को वो परेशान नहीं करता, सिर्फ क्या करता है जहाँ पर आपका एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है उसी के ऊपर डिपेंड, एक को रिडक्शन है एक को ऑक्सीडाइज, तो एक को COO नेगेटिव में एक को CH2OH में, ये आंसर आ जाएगा आपका केनिजारो में। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो AB इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन दे दी। देखो बेटा HCN के साथ रिएक्शन कराया, जब HCN के साथ आप इसके रिएक्शन कराते हो तो ऊपर क्या जुड़ जाएगा CN ग्रुप जुड़ जाएगा, और CN ग्रुप की जब क्या कराओगे हाइड्रोलाइसिस, या क्या कराओगे इसका जो ये कंपाउंड होता है इसका हम करा देते हैं, इसकी रिएक्शन करा देते, पहले तो HCN के साथ कराओगे फिर इसका कर देते हैं हम रिडक्शन। क्या करते हैं बेटा रिडक्शन LiAlH4, और ऊपर इसमें क्या जुड़ जाएगा अगर पहले कराओगे तो R C डबल बॉन्ड था ना, तो आपने HCN लिया था, ये H तो कहाँ चला जाएगा यहाँ पर, तो R C के ऊपर OH और यहाँ पर क्या आ जाएगा CN, तो क्या बन जाएगा RCOH और ऊपर CN R डैश। फिर अगर आप इसका रिएक्शन से ये बन गया, इसके बाद अब ये बना रहे, तो अगर हम इसका क्या कर देंगे रिडक्शन करते ये किसमें बदल जाएगा आपका OH, तो यही है जो आपका ये दूसरा ग्रुप है ये बदल जाएगा अब आपका CH2NH2। इसका मतलब एक तो साइनोहाइड्रिन RCOCN और एक क्या हो जाएगा आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो CH2C डबल बॉन्ड और CH3 ये है, ये कह रहा देखो बेटा टोटोमर्स तो मैंने बताए थे कहाँ पर क्या होते हैं जब डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन का एक्सचेंज हो, लेकिन यहाँ पर कौन घूम रहे हैं रेजोनेटिक का मतलब रेजोनेंस करे, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए और इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गए यहाँ पर, ये यहाँ पर जाएगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब क्या हो रहा है रेजोनेंस। तो ये कौन सी स्ट्रक्चर होती है रेजोनेंस, जब इलेक्ट्रॉन का मोशन दिखा दे कि डबल बॉन्ड एक बार यहाँ ये इलेक्ट्रॉन एक बार यहाँ, तो होता है बेटा रेजोनेंस। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका रेजोनेंस। मैच करो, रिएक्शन कराई थी ना गटरमैन कोच रिएक्शन, गटरमैन कोच में क्या था, गटरमैन कोच बताई थी मैंने बेंजीन को कोच बेंजल है, बेंजीन का कोच कौन है, बेंजीन का कोच कौन है बेंजल्डिहाइड, ठीक। तो कौन हो जाएगा गटरमैन कोच रिएक्शन क्या है RCOCl CH3 NOx का मतलब NOI हेलोफॉर्म रिएक्शन चल रहा है ना, और यहाँ पर एसिड है यहाँ पर एल्कोहल है, इसका मतलब एस्टरिफिकेशन, क्योंकि एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं जब एल्कोहल और एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड का आप रिएक्शन कराते हो तो एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, इसे बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। और ये बेटा जेलेंस्की जलने से क्या होता है लाल रंग का हो जाता है ना, रेड कलर के फोके पड़ गए रेड कलर का हो गया, तो ये है जेलेंस्की, रेड कलर जलने पर रेड कलर हो जाता है,
और हेलो फिर हेलोजन, हेलो में से हेलोजन, और जेलेंस्की हुआ जलने पर रेड कलर का हो जाता है। तो ये कहाँ है, जेलेंस्की को ढूंढो, ये रहा, H फॉर हेलोजन और जेल फॉर जलना, जलने पर क्या हो जाएगा, रेड कलर का। याद रखना बेटा, सिंपल सी ट्रिक है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, देखो बेटा NH3 है, ठीक है। अब पहले तो NH3 किसके साथ रिएक्शन कराओगे, तो इसमें से 50 पर आ गए भाई क्वेश्चन, वो बीच में 80 वाला खुल गया था, यहाँ पर आया। ये 2 पेज एक साथ चले गए। देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कह रहा है, इनकरेक्ट है बेटा। टोलन रिएजेंट यूज इन डिटेक्शन ऑफ अनसेचुरेशन, नहीं, टोलन रिएजेंट का यूज किया जाता है किसमें, एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड का डिटेक्शन करने के लिए। फिर कह रहा है पोलराइजेशन एक्रोलिन कैन बी डिस्क्राइब, एक्रोलिन, अब देखो ये दिया हुआ है, दोनों तरफ तो पॉजिटिव, क्या ओ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इधर बिल्कुल भी नहीं आएगा। जिधर ओ रहेगा वहाँ, जिधर नेगेटिव अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होता है उस साइड होता है नेगेटिव, और दूसरी तरफ हो जाता है पॉजिटिव। तो इसका मतलब इधर पॉजिटिव और इसका ये नेगेटिव, ये आंसर सही है इसका, ठीक है। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन RCHO एंड NH2 देखो भाई, ये है NH2 है, इसका दोनों H चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड कहाँ जुड़ जाएगा, जहाँ पर H जुड़ा था तो क्या बन जाएगा, RCH एन डबल बॉन्ड NH2, पहले ही आंसर। देखो एमीन के ऊपर भी कितने क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें से। अब देखो एन एस्टर विद ए मोलिकुलर फॉर्मूला दे दिया, वाट ट्रीट विद एक्सचेंज ऑफ CH3 MgBr। देखो मैंने आपको क्या समझाया था, इसके साथ रिएक्शन कराने के लिए कह रहा, पहले इसका फॉर्मूला बना लो, ठीक है। फिर फॉर्मूला बनाने के बाद जहाँ पर आपका CO है, जहाँ पर आपका CO ग्रुप होगा वहीं क्या कर दोगे आप, इसे अटैच कर दोगे, जो मैंने ट्रिक बताई थी आपको। देखो इसका रिएक्शन कैसे होगी, इसने कहा C9H10O2, पूरा रिएक्शन पढ़ लेते हैं। फिर इसके साथ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म द व्हाट ट्रीट फिर H2SO4 के साथ कह रहा है, क्या दे रहा है, ओल्फिन दे रहा है। फिर ओजोनलाइसिस भी कह रहा है, गेव कीटोन एंड मोलिक्यूल फॉर्मूला, ये विच सो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ ए। अब स्ट्रक्चर ऑफ ए कह रहा है कि ए ऐसी बनाओ जो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे, तो उसका लास्ट वाला सिरा कैसा बना दो एसीटोन का, जो लास्ट में क्या आ जाए, इधर की तरफ CH3 और यहाँ पर CO, और इसके पीछे पूरी चैन जोड़ दो, CH3 डबल बॉन्ड O, और इस साइड क्या जोड़ दो, पूरी चैन जोड़ दो, हो गया ना वही वाला फॉर्मूला। और ए का फॉर्मूला पूछ रहा है वो, ठीक है, किसका पूछ रहा है, ए का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो क्या आंसर आ जाएगा, C2H5 COO C6H5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बेंजीन इधर जोड़ दिया आपने, ये हो गया। देखो इधर तो क्या हो गया, CH2 CH3 हो गया, और ऐसे जोड़ते चले जाओ, ये आंसर आ जाएगा आपका ये। नेक्स्ट देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट नोट की, जिसमें आपका CH3 CHO CH3 CHOH नहीं होगा, मैंने आपको शुरू में लिखवा दिए नाम, वो आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। वो बेटा देख लेना क्या लिखवाया है मैंने, वो याद कर लेना, वे आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते। फिनाइल मिथेनॉल कैन बी प्रिपेयर बाय द रिड्यूसिंग बेंजल्डिहाइड विद, बताओ भाई, रिड्यूसिंग दो ही है जिसमें बेंजल्डिहाइड बनता है, ZnHCl, ठीक है। क्लेवेंसन, याद आया कुछ, द ऑक्सीडेशन ऑफ टाइलिन क्रोमियम, देखो टूर्नामेंट से बाहर निकाल दिया, टूर्नामेंट से बेंजीन को रिटायर करो, करो CR टाइलिन, ठीक है, किससे, बेंजल्डिहाइड फॉर, वो हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका इसका, देखो देखो बेटा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द ऑक्सीडेशन ऑफ टाइलिन क्रोमिन, हमें पता है क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है ना, लो जी बेंजल्डिहाइड, अरे अच्छा हमने बेंजल्डिहाइड बना दिया CH, ठीक है। अब तो रट्टा लग गया होगा इसका, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, उसकी रिएक्शन करा दो एक्वस NaOH, क्या कह रहा है, गिव द विच ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस एल्डिहाइड है। देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि अब की बार उसने ये नहीं दिया कि 50% NaOH है, KOH है, डाइल्यूट है, क्या है, उसने सिर्फ फॉर्मूला दे दिया। और अब हमें ये देखना पड़ेगा ये केनिजारो रिएक्शन देगा या एल्डोल देगा। उसके लिए हम क्या देखते हैं, ये कार्बन हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया, इस पर क्या होना चाहिए H, यहाँ पर H नहीं, अल्फा नहीं, इसका मतलब केनिजारो होगा। तो इसका मतलब इसका एक बार ऑक्सीडेशन और एक बार रिडक्शन, एक बार तो इस पर क्या कर दूँ COO नेगेटिव, एक बार इसका क्या बना दूँ कार्बन वही CH2OH। तो अब ढूंढ लो इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, केनिजारो के दोनों रिएक्शन, C6H5 COO Na, ये बन गया आपका, क्योंकि इसने NaOH पूरा डाल, हमने तो लिख दिया C6 बेंजीन के ऊपर COO नेगेटिव, या उसने NaOH पूरा दिया हुआ है
तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, COO का ये जो नेगेटिव खाली छोड़ दे, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर Na है जो उसने दिया हुआ है, KOH दिया है तो K, NaOH दिया है तो Na। ठीक है, व्हेन एनिलीन रिएक्ट विद ऑयल बिटर आलमंड्स। ठीक है, कहाँ गया, डेरिवेटिव फ्रॉम दिस नोन एज। अब देखो बेटा एल्डिहाइड है, ठीक है, कंडेंस द प्लेस ऑफ बेंजल डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा, इसका जो आंसर आएगा एनिलीन। एनिलीन ऊपर आका था ना, एनिलीन, और अगर आप एल्डिहाइड की रिएक्शन करते हैं तो कौन बनता है, एसिड बेस। बस ये चीज़ याद रखनी। देखो उसी एक पॉइंट से कितने क्वेश्चन हुए जा रहे हैं आपके, जो पॉइंट मैंने देखो कल कराए सारे बहुत इंपॉर्टेंट थे, फटाफट क्वेश्चन हो रहे होंगे आपके। कंपाउंड ए हैज मोलिकुलर फॉर्मूला C2ClOH ETA। ये क्वेश्चन तो बेटा गलत दिया हुआ था इसमें, क्योंकि जो ऑप्शन है वो सही नहीं था, तो नॉन लिखा हुआ है इसमें। अब यहाँ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन कौन सा देगा, जो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो गया, ये डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले तो देगी नहीं, ये नहीं देगा, बेंजल डिहाइड है इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये देगा इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, सेल्फ का मतलब चाहे एल्डोल कंडेंसेशन कह लो या कुछ ही कह लो। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव पॉजिटिव टेस्ट ए टोलन रिएजेंट। टोलन रिएजेंट कौन देते हैं, एल्डिहाइड, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला। एसीटोन आपके रिएक्शन नहीं देते, नहीं एमाइड देते, नहीं एसिड देते हैं। ठीक है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीडाइज टू, ये कह रहा है NaOI। अब ये देखो ये कह रहा है, ये कंपाउंड दे दिया आपको, कैन बी ऑक्सीडाइज टू CH2C। जो NaOI है क्या कर देगा इसका, इस रिएक्शन में बेटा आपका NaOI इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। सीधा जो आखिरी वाला है सिर्फ इसमें और कोई चेंज नहीं रहा, COOH हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्योंकि इसमें ग्रुप है COOH CH3। अब देखो इन विच द फॉलोइंग द नंबर ऑफ रिएक्शन कार्बन डज नॉट रिमेन सेम व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये क्या कर, इन विच द फॉलोइंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम डज नॉट रिमेन सेम। भाई कार्बन एटम जो है सेम नहीं हो गए व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन बाय ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन कर दे, क्या कर दे, तो अब देख लो CH3CO कीटोन, जो आपका ये ग्रुप है इसी में होगा आपका सबसे कम जो कार्बन एटम होगी, किसके होगे, CH3COO और CH3 के। ठीक है, इसमें क्या बन जाएगा, CH3COOH प्लस CO2 और प्लस H2, ये हो जाएगी रिएक्शन। एसिटल्डिहाइड रिएक्ट विद, जो एसिटल्डिहाइड है रिएक्ट विद क्या रे, किसकी फॉर्म में करता है, न्यूक्लियोफाइल। मैंने बताया था जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जितने भी नेगेटिव होते हैं इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, वे क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, लोन पेयर होगा या कैसे भी कह लो, ऑक्सीजन वगैरह, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। द रिएजेंट विच कैन बी यूज इतना एसिटोफिनोन बेंजोफिनोन। अब एसिटोफिनोन बेंजोफिनोन कीटो ग्रुप है, दोनों में देख लो CH3C+O है क्या, इसका मतलब आयोडोफॉर्म टाइप देगा और नहीं देगा। ठीक है, इससे अलग कर लेंगे हम। जहाँ एसिटोफिनोन बेंजल डिहाइड आ जाए NH2I का शो कर दो। फिर है 65, देखो ये दे दिया इसने, अबव द पॉलीमर ऑब्टेन व्हेन द कार्बन अलो द स्टैंड वाइट सॉलिड पॉलीमर। ठीक है, अभी कह रहा ये होगा, इसे बोलते हैं ट्राईओक्सेन। ये क्या होता है बेटा आपका, ट्राईओक्सेन, इसका फॉर्मूला हो जाता है। ये 3 फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं ना, अगर आप 3 फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं कंबाइन करके ट्राईओक्सेन, देखो बेटा ये 3HCHO ले लेते हैं ना, उस इसका फॉर्मेशन हो जाता है, ये होता है ट्राईओक्सेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हो गया, गिव द कंपाउंड डिस्क्राइब द कंडेंसेशन। ये कह रहा है ये कंपाउंड दिया, इसका कंडेंसेशन करे, इसके बनता है फोरोन। क्या बनता है बेटा, फोरोन। कैसे बनता है फोरोन, मैं करके दिखा रही हूँ। देखो तीन नोवे ले लिया आपके, 3 मॉलिक्यूल ले लिए किसके, आपके एसीटोन के। लेने के बाद ये देखो एक यहाँ से एस्टोन निकल जाएगा और यहाँ से एस्टोन निकल जाएगा और इनके बीच बन जाएगा बॉन्ड, और ये बॉन्ड बनते ही ये आ जाएगा आपका फोरोन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, हो गया आपका, फटाफट करो। फिर ये वाला क्वेश्चन देखो, ये फॉर्मल्डिहाइड KOH हीटेड विद वीगेट मिथाइल एल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड हो गया, KOH हो गया, KOH के साथ अगर हीट करोगे क्या बन जाएगा, मिथाइल एल्कोहल। एक ऑक्सीडेशन करोगे, एक क्या हो जाएगा, एक CH3OH, कौन सी है, केनिजारो।
ठीक है। केनेजार रिएक्शन फॉर्मलिन एक्वस सॉल्यूशन इज किसका होता है, फॉर्मल्डिहाइड का। 40% अगर आप एल्डिहाइड लेते हो और उसे हम क्या बता देते हैं, फॉर्मेलिन। 40% फॉर्मल्डिहाइड को। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का मेथड देखो ये है HCN, यहाँ पर इसमें क्या जुड़ जाएगा, HCN बन जाएगा, यहाँ पर एक OH और यहाँ पर CN, और फिर क्या निकल जाता है इसमें से, कंसनट्रेट H2SO4 है, तो यहाँ से क्या क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा आपका COOH और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। जो कार्बन है इसको ऑक्सीडेशन और यहाँ पर क्या रिमूव कर देगा, इट वन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। फिर AmGbr देखो बेटा, शॉर्ट ट्रिक की बताऊंगी, ये कहाँ लग जाएगा, इस कार्बन पर मैंने बताया था ना, इसके एक O पर कौन लग जाएगा आपका, MgBr, ये लग जाएगा जो Mg, तो MgOH निकल जाएगा आपका, तो क्या बन जाएगा RCOO नेगेटिव और MgBr, ये बन जाएगा आपका जो आंसर है। वाई पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया था जो R होता है किसके ऊपर लग जाएगा, कार्बन के ऊपर, तो ये कैसे रख दो COO MgX, और यहाँ से कैसे ब्रेक हो जाएगा, ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा, इस साइड आपका क्या लग जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा OH, और ये आपका MgOH बाहर निकल जाएगा, इधर H और इधर OH, इधर COOH बन जाएगा, ये बन जाएगा। द रिएक्शन डज नॉट गिव द बेंजोइक एसिड द मेजर प्रोडक्ट। अब ये दे दिया इसमें, ये क्वेश्चन दिया है, तो C2 बेंज स्ट्रॉन्ग आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी और ये भी, लेकिन जो ये है ये क्या होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये अल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड में चेंज होता है, ये COOH में चेंज नहीं होने देता, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसका आंसर आ जाएगा ये बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्टर गिव द हाइड्रोलाइसिस मोस्ट इजीली अंडर एल्केलाइन। कौन सा देगा, देखो बेटा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा होगा, जिसपे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, डोनेटिंग ग्रुप है, इस पर तो ग्रुप लगा ही नहीं, इस पर है लेकिन इससे कम है, तो न्यूक्लियोफिल जहाँ भी आ जाए फर्स्ट रिएक्शन के उसमें, ये समझ लो, ये ढूंढो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किस पे लगा है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग कंपाउंड, ये कह रहा है कि डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी पर कह रहा है, और रिएक्टिविटी मैंने बताया, रिएक्टिविटी वो ज़्यादा को देगा जिस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इसका मतलब ये ज़्यादा, ठीक है। फिर कौन है, CHO, फिर कौन है आपका ये वाला, नहीं ये वाला, और फिर आपका ये वाला, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका ये क्वेश्चन पहले हो चुका है इसलिए स्पीड में देखो बेटा। MgBr अभी CO2 वाला करके आए ना, मैंने क्या बताया, जो ये तोड़ो और किसके ऊपर लगा दो, इस COO के ऊपर, ठीक, और MgBr को बाहर निकाल दो, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन COOH, ये बना था ना उसमें, तो ढूंढो लो कहाँ है, ये वाला आंसर आ जाएगा। सिर्फ जहाँ ग्रिकनार्ड एजेंट आ जाए उसके कार्बन पर जिससे रिएक्शन करा रहे, जिसमें जो C है उसके ग्रिकनार्ड एजेंट के R से जोड़ दो, बस, और कुछ नहीं करना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड की बेंजोइक एसिड, बेंजोइल क्लोराइड, जो बेंजोइल क्लोराइड है उसका हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या बन जाता है आपका, बेंजोइक एसिड। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड कीटोन इवन अल्कोहलिक कंपेरेबल मोलिकुलर मास, इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये मैंने बेटा बताया था आपको। अब देखो वेट ऑफ द 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच ऑब्टेन हीटिंग, सोडियम इथेनॉल, अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम इथेनॉल के साथ, तो सोडियम इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराने पर आपका जो प्रोडक्ट बनता है CH4 बनता है आपका, और एक Na2CO3 बनता है, तो उसका वेट पूछ रहा है 2 मोल का, तो इसका 2 मोल का वेट हो जाएगा आपका बेटा 32, जो CH4 बना कितना हो जाएगा 32, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है बेटा। इस ऊपर वाले क्वेश्चन कराए थे, देखो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो बेटा स्ट्रेंथ पूछ रहा है वो, याद रखना, देखो कार्बोक्सिलिक तो सब में है, और मैंने क्या कहा था, जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होगा, तो इसमें इसका मतलब ये तो सबसे बाद में आना है, 2 है, जो इसके पास होगा वही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है, पास से आने वाला ज़्यादा इफेक्ट डालता है ना इसके ऊपर, ये ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, इसका मतलब सबसे ज़्यादा ये, फिर ये, तो कौन सा आ जाएगा आपका बी आंसर, ठीक है। अब देखो द करेक्ट डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, बेटा ये देखना जिसमें जितने ज़्यादा नेगेटिव पार्ट जुड़े हुए होंगे वो इतना ही ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक, ट्राईफ्लोरो, और जो फ्लोरो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इसका तो मतलब बी सबसे ज़्यादा, फिर क्या होगा आपका ए, फिर क्या होगा डी, और फिर होगा आपका सी, ठीक है। जिसमें जितने ज़्यादा नेगेटिव वो इतने ज़्यादा ये करेगा। अब देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के लिए कह रहा। अब इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट में देखो बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का आंसर आ जाएगा आपका, कौन है इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल, OH, ठीक, क्योंकि CH3 सब में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है CH2OH ग्रुप, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट द ऑर्गेनिक कंपाउंड एक ट्रीटमेंट NH3,
गिव भी दे दिया, ठीक है। विच हीटिंग विद सी इज हीटेड Br2 प्रेजेंस ऑफ केयर्स प्रोड्यूस इथाइल एमीन, इथाइल एमीन का फॉर्मेशन करता है। तो NH2 के साथ अगर आप इसकी रिएक्शन करोगे तो आपका क्या बन जाएगा B, और B को जब हीट करते हो Br2 के साथ को क्या जुड़ जाएगा Br, और जब KOH के साथ रिएक्शन करोगे CH3 CH2OH एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा आपको ये। अब प्रोपेनोइक एसिड विद Br2P इल्ड डाइब्रोम कौन सी रिएक्शन है, देखो बेटा हेलोजन और जेलेंस्की P है ना, ठीक। तो जो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी आपकी CH3, हेलोजन से जेलेंस्की में ये बनती है ना हेल वाली, जेलेंस्की जल गया, ठीक। ये आंसर हो जाएगा इसका। देखो मैंने अभी समझाया जिसमें ज़्यादा जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इतनी ज़्यादा वो एसिडिक स्ट्रेंथ में होगा। तो देखो इसमें F है, फिर Cl, फिर Br और फिर CH3। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है F, फिर Cl। नेगेटिविटी का कोडिंग लगा दो एसिड को देख के, और अगर बेंजीन है उस पर इलेक्ट्रो विड्रोइंग के ग्रुप लगा दो, जिसमें जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो विड्रोइंग ग्रुप इतना ज़्यादा वो एसिड होगा। ये देखो SOCl है तो क्या बन जाएगा आपका बेटा, देखो रिएक्शन लिस्ट करो इसे। सबसे पहला कह रहा है वो COCl, COCl के करते क्या बन जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड OCl। फिर कह रहा है वो बेंजीन के साथ, बेंजीन कहाँ अटैच हो जाएगी यहाँ पर, और ये तो निकल जाएगा Cl और बेंजीन इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये बन गया आपका एसाइलेशन रिएक्शन होती है ना। फिर इसके बाद CN ये क्या है हाइड्रोसिन का फॉर्मेशन कर देगा, नहीं कर देगा, एक तरफ तो CN और ये कहाँ पहुँच जाएगा O के पास, तो क्या बन जाएगा आपका Ca। फिर कह रहा है इसका क्या कर दो H2O के साथ हाइड्रोलाइसिस कह रहा है, तो हाइड्रोलाइसिस करते ये किस में बदल जाएगा, ये आपका COOH। ये रिएक्शन हम पीछे करके भी आ चुके बेटा, इसलिए मैं स्पीड में करा रही हूँ, जोन सी रिएक्शन हम करके आ चुके हैं, ठीक है। बार बार क्यों टाइम वेस्ट करना, जो मैंने एक बार उसके लिए ट्रिक बता दिया आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, ये देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। देखो मैंने बताया जिसमें जितना ज़्यादा, मैंने कल बताया था जो OH है वो सबसे ज़्यादा रखता है, OH को पहले रखो। फिर आपका क्या हो जाएगा ROH, वो वाटर इससे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें अल्काइल ग्रुप आ गया ना, अल्काइल ग्रुप जितने ज़्यादा बढ़ेंगे एसिड को इतने ही कम करते चले जाएंगे। तो COOH के बाद HOH, फिर ROH, फिर आपका ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। फिर है रिएक्शन आपकी, ये तो हो गई आपकी MgBr वाली। अब आ जाओ इस पर, इथाइल बेंजीनोल कैन बी प्रिपेयर बेंजोइक एसिड बाय, किसका यूज करके, इथाइल अल्कोहल एंड ड्राई HCl। इसका आंसर ये तो सीधे डायरेक्ट वैल्यू रखनी बेटा। रिडक्शन करना हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट एंड एस्टर का प्रोडक्ट का हाइड्रोलाइसिस करते ही आपका जो रिडक्शन करते ही हाइड्रोलाइज करने के बाद फिर क्या हो जाता है आपका 2 अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। फिर है ये विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद NaHCO3 विथ सोडियम साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एसिटिक एसिड। क्या आंसर होता है इसका एसिटिक एसिड। और आपके क्वेश्चन बेटा सारे रिपीटेड है, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी, देखो इससे जो मैंने कल डाली थी बेटा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पहले आपके लिए ट्रिक देखनी पड़ती है, ये देखना पड़ता है कितने क्वेश्चन कौन से ज़्यादा आए हुए हैं, किसे ईजिली बताओ। तो इसलिए बेटा अगर वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करो। मैं आपके लिए कितनी मेहनत करती हूँ, जिससे आपका अच्छा एग्जाम हो तो आपको भी तो मेरे लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, ठीक है बेटा। और कल मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी और ट्रिक के लिए, ठीक है। थैंक यू।